Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so let's see question number 8. So guys, question number 8 says that using the rearrangement property, find the sum. So guys, rearrangement means just you have to put all those. Let's see example. आप ऐसे नहीं समझेंगे. अगर मैं बोलूँ 4/3 एंड प्लस 3/5 और प्लस -2/3 और प्लस -11/5. सो गाइस, हमको ऐसा रीअरेंज करना है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, या तो सेम हो या तो उसका किसी का मल्टीपल्स हो, राइट. जैसे देखिए 3 दोनों एक साथ है तो एक साथ रखते हैं. अब बाकी आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो हम इसको साथ में रखते हैं. तो वी कैन पुट 4/3 और देखें तो प्लस माइनस 2/3 हमने एक साथ रख लिया, प्लस 3/5 और ये प्लस माइनस 11/5 हमने एक साथ रख लिया. बस इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट. सो गाइस, 3 और 3 का एलसीएम कितना, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 3. सो 4 - 2 ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस 5 और 5 का एलसीएम कितना 5. सो 3 - 11. कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता होता है जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो, एलसीएम दोनों का सेम हो तब. सो 4 में से 2 गया, 2/3 प्लस माइनस तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, राइट. साइन किसका, बड़े का, तो बड़ा है नेगेटिव एंड दिस इज 5. सो अगेन हमको ऐड करना पड़ेगा. तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है. सो मल्टीप्लाई इट, 5 3 जा 15. सो और 15 इज एलसीएम. सो 2 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो नीचे कितना है 3 5 जा 15 पड़ेंगे तो 5 जा. और देखिए प्लस माइनस 8 में किससे मल्टीप्लाई करें तो नीचे 5 3 जा 50 पढ़ेंगे तो 15 आएगा. सो 3 से मल्टीप्लाई. सो ये हो गया गाइस, 5 2 जा 10 और माइनस 18 3 जा 8 3 जा 24 अब बाई 15. सो यू कैन प्लस माइनस तो 24 में से 10 चला गया कितना 14. साइन किसका, बड़े वाला का, तो बड़ा है नेगेटिव एंड दिस इज 15. सो दिस इज द आंसर, राइट. ओके, सो सेकेंड इज -8/3 और प्लस -1/4 प्लस -11/6 और प्लस 3/8. सो गाइज, हमको रीअरेंज करना है. तो देखिए तो 3 और 3 का मल्टीपल क्या है 6, तो हम ये दोनों को साथ में रखते हैं. सो दिस इज -8/3 और ये प्लस माइनस 11/6 एक ब्रैकेट में रखते हैं. अब प्लस का साइन है सबका तो प्लस में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ रिमेनिंग यू कैन से, सो प्लस -1/4 और ये प्लस में है कितना 3/8, ये ब्रैकेट में हमने कर दिया. सो गाइस, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6. ऐसा भी सोच सकते हैं, दोनों में बड़ा कौन, तो 6. 3 का टेबल पढ़िए, 6 में आता है क्या, हाँ 3 2 जा 6, इट मीन 6 हो गया एलसीएम. सो -8 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करें 8 में, तो 2 से. क्यों, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स तो 6 आ जाएगा. -11 इंटू 1 प्लस 8 और 4 का एलसीएम कितना 8, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है दोनों में 8. अब 4 का 2 टाइम्स पढ़े तो 8 आता है, तो हो गया 8 हमारा एलसीएम. सो -1 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 2 जा 8 2 से, प्लस 3 इंटू 1 क्योंकि नीचे भी क्या है 8, एलसीएम भी 8. ना लेट्स सी, 8 2 जा 16 लेकिन माइनस में, अब -11 1 जा 11/6 ब्रैकेट, प्लस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस में, और प्लस 3 इंटू 1 इज 3/8. सो गाइस, माइनस प्लस, तो 11 और 16 कितना होता है 27. साइन किसका, बड़े का, दोनों माइनस में इसलिए ठीक है.
सो ये रहने दीजिए और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, साइन किसका बढ़ेगा तो पॉजिटिव है, नो नीड टू राइट 8। सो अगेन हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 और 6 का एलसीएम देखे तो गाइस कितना होगा, तो दोनों में बड़ा कौन, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ले लीजिए आप 6 और 8। सो दोनों में 2 3 जा और ये 4 जा, अब तो कुछ कॉमन नहीं है। सो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सो 24 इज आर एलसीएम। सो -27 में कितना से मल्टीप्लाई करें, सो 6 3 जा होता है 18, 6 4 जा होता है 24, सो 4 जा 1 इंटू कितना करें गाइस, तो 8 3 जा होता है 24, सो 3 से। ओके, सो 27 4 जा कितना होता है, तो देखिए 4 7 जा कितना होता है 28 का 8 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, सो दिस इज माइनस में, और प्लस 3 इंटू 1 इज 3 बाई 24, सो गाइस दिस इज 24। अब देखिए तो माइनस प्लस माइनस, तो 108 में से 3 चला गया, कितना बचेगा -105 बाई 24, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ द थर्ड वन इज -13 by 20 प्लस 11 by 14 और प्लस -5 by 7 और प्लस 7 by 10। सो गाइस किसको रखेंगे साथ में, देखिए तो 10 और 20 वाला दोनों का मल्टीपल्स में है, तो ये दोनों को साथ में रखेंगे। सो वी कैन पुट दिस -13 by 20 और प्लस 7 by 10 एक साथ, और प्लस दोनों मल्टीपल से 7 का, सो यू कैन रूट 11 by 14 और प्लस माइनस -5 by 7। ओके गाइस, सो 20 और 10 का एलसीएम कितना, ऑब्वियसली 20, क्योंकि बड़ा दोनों में से क्या है 20, और 10 2 जा पढ़ेंगे तो 20 आता है। सो -13 इंटू कितना 1, क्योंकि नीचे 20 एलसीएम भी 20, प्लस 7 इंटू 2 प्लस 14 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 14, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन 14, और 7 के डबल में 14 आता है। सो 11 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2। अब तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब ये ज़्यादा बताएंगे नहीं। ओके, सो 13 इंटू 1 इज़ -13 और प्लस 7 2 जा 14 बाई 20 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 5 2 जा 10 बाई 14। सो गाइस माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 13 गया 1, साइन किसका तो बढ़ेगा, तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 10 गया 1, साइन किसका बढ़ेगा तो पॉजिटिव है बाई 14। अब हमको लेना पड़ेगा गाइस 20 का और 14 का एलसीएम। तो देखिए तो 14 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना 2 से 7 जा और ये 10 जा। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो देखिए 7 2 जा कितना हो गया 14, एक जीरो लगा दीजिए तो हो गया 14, जीरो लगा दीजिए 140 हो गया एलसीएम हमारे पास। तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करें, तो नीचे कितना है 20, देखिए तो 10 2 जा कितना हो गया 20, बचा कितना 7, इसका मतलब 7 से पक्का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 1 से 14 है मेरे पास, देखे तो 7 2 जा 14, बचा कितना 10, 10 से पक्का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 7 इंटू 1 इज़ 7 प्लस 10 इंटू 1 इज़ 10 बाई 140, 10 प्लस 7 कितना हो गया 17 बाई 140। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ द फोर्थ वन इज, सो गाइस फोर्थ है मेरे पास -6 बाई 7 और प्लस -5 बाई 6 और प्लस -4 बाई 9 और प्लस -15 बाई 7। सो गाइस ये 7 और 7 तो एक साथ है,
एक ही मल्टीपल का है, तो वी कैन पुट दिस। सो -6/7 एक साथ रख लिया, और प्लस माइनस माइनस 15/7 ये एक साथ, प्लस 6 और 9 दोनों 3 का मल्टीपल है तो एक साथ रख सकते हैं, तो -5/6 और प्लस माइनस माइनस 4/9 भी हमने एक साथ रख लिया। सो 7 और 7 का एलसीएम इज़ 7, तो ये -6 और -15 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो भी ये साइन में अपना हो गया, क्योंकि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने जाता हूँ 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा वो। प्लस 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 रख लीजिए। बचा यहाँ से 2 और यहाँ से बचा 3, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, सो 18 हमारा हो गया एलसीएम। -1 -5 में कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 6 3 जा 18 3 से, -4 में कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 9 2 जा 18 2 से, सो दिस इज ऑल्सो इन ब्रैकेट। सो गाइज माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 6 होता है -21/7। सो ये कटेगा, अभी देखते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा प्लस 5 3 जा -15 और -8/18। सो ये हो गया, 7 से कटेगा, लेकिन अभी कट नहीं करेंगे हम लोग, रहने देते हैं इसको, चाहे चलिए कट कर देते हैं। 7 3 जा, सो -3, और ये देखें तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका, माइनस का रहेगा, बड़ा वाला का, तो ये 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23/18। इसके नीचे क्वेश्चन है तो 1 लिख सकते हैं। सो अगेन 1 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइज, 18। सो -3 × 18 -23 × 1, क्योंकि इसके नीचे 1 था तो 18 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे 18 था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सो 18 3 जा 54 माइनस में, और -23/18। सो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, बड़े का, तो बड़ा नेगेटिव है, ये लीजिए नेगेटिव रख लेते हैं। 4 और 3 7, 5 और 2 7/18। सो okay guys, so let's see question number 9 of 1C. The sum of two rational number is -2 if one of them is, okay guys, so मानते हैं रेशनल नंबर मेरे पास एक क्या है x और दूसरा कितना है y। अगर दोनों का सम कितना दिया वो -2, तो जस्ट सम इट, x + y = कितना है, -2। नाउ इफ वन ऑफ देम, इनमें से एक का वैल्यू कितना दिया रहा है, -14/5। चलिए हम एक का रख देते हैं, किसका भी रख सकते हैं आप, तो हम मान लेते हैं x का नहीं दिया हुआ है, y का दिया हुआ है -14/5। लीजिए अब x का निकालते हैं, फाइंड द अदर, इट मीन्स x का वैल्यू निकालेंगे वही अदर का होगा। सो x, ये प्लस माइनस -14/5 = -2 जैसा था वैसे। अगर x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के साथ जो भी वैल्यू है उस साइड चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में उधर जाएगा, इधर इनटू में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर इनटू में चला जाएगा। तो अभी क्या है, माइनस में, उधर जाके क्या होगा, प्लस में। सो -2 पहले से था, ये इधर आके प्लस में हो गया 14/5, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ये जो वैल्यू निकलेगा वो x का निकलेगा, मतलब अदर नंबर का। सो गाइस 5 और 1 का एलसीएम इज 5। सो -2 इंटू कितना करना पड़ेगा, नीचे है 1, 5 लाना है तो 5 टाइम्स, प्लस 14 × 1। सो लेट्स सी, 5 2 जा 10, लेकिन माइनस में है, अब 14 1 जा 14/5। सो गाइज माइनस प्लस माइनस, सो 14 में से 10 गया 4, लेकिन साइन किसका, बड़े वाला का, तो पॉजिटिव है, और नीचे कितना है 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकल गया हो, या तो अदर नंबर मान सकते हैं, जो भी आपको हो। तो फिर से कैसे एक बार क्या, कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, तो टू रेशनल नंबर मान लिए एक x है दूसरा y है, तो कह रहे दोनों का सम मतलब होता है प्लस, दिया हुआ कितना -2। अगर आई इफ वन ऑफ द नंबर इज, इनमें से एक दिया हुआ है कितना, -14/5, तो हम y का माने कि -14/5 था, आप x का भी मान सकते हैं, तो y का फिर निकलेगा आपका अदर नंबर, वो डिपेंड करता है, राइट।
Okay, let's see the question number 10 of 1C. The sum of two rational number is, okay, again वही है. So one number, एक rational number मान लिया x, दूसरा rational number मान लिया y. तो कह रहे हैं sum of two rational number, तो sum कर दो. x plus y इक्वल्स टू बोल रहा है कितना है मेरे पास, तो -1/2. If one of the number is 5/6, इन दोनों में से कोई एक नंबर है जो 5/6 है. चलो इस बार मान लेते हैं इसको, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो लिया 5/6 और प्लस y हमको नहीं पता है, -1/2. सो y का वैल्यू निकालना है तो क्या करने का, ये माइनस इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में. सो -1/2 ऑलरेडी था पहले से, इधर आके क्या हो गया 5/6 माइनस में, क्योंकि प्लस में इधर होता है तो इधर आके माइनस में हो जाता है. अब हमको इसको सॉल्व करना है, वो सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू हो जाएगा. तो 2 और 6 का एलसीएम इज 6. 2 और 6 का एलसीएम देख लीजिए, 2 से लगाए 1 और 3, 3 2 जा 6 आ गया. सो -1 में कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 2 3 जा 6, 3 से माइनस 5 इंटू कितना से 6 है, नीचे भी ये नीचे. सो 3 इंटू 1 इज -3 और माइनस ये 5 इंटू 1 इज 5/6. सो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 इज 8. साइन किसका, बड़े का, दोनों माइनस में है, कोई दिक्कत. 6 ये थोड़ा सा कट रहा है, दोनों में कॉमन है गाइस. सो 2 से कट रहा है ये, तो 4 जा और नीचे 2 3 जा, 2 4 जा 2 3 जा. देखिए ये आ गया आंसर हमारे पास. सो y का वैल्यू कितना हो गया, चाहे y नहीं अदर नंबर कितना हो गया, तो -4/3. ऐसे समझना है.